हाय एवरीवन, आज हम अपनी घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एंड सूरत सेशन। ओके, तो इसमें ये तीनों सेशंस हमें कवर करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज गोपाल कृष्ण गोखले चेयर करते हैं 1905 का वाराणसी सेशन ऑफ कांग्रेस। ही फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी द सेम ईयर। तो आपको दो चीजें यहाँ से याद रखनी है। एक तो वाराणसी का सेशन हुआ था 1905 में, जिसके चेयरपर्सन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1906 में कांग्रेस पार्टी डिवाइड हुई थी ऑन द इशू ऑफ द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कलकत्ता सेशन, but the division was avoided when an agreement was reached on the name of दादा भाई नौरोजी। तो डिवीजन हो गया था कि कौन चेयर करेगा जब कलकत्ता का सेशन होगा, लेकिन अग्रीमेंट को रीच कर लिया गया था जब बोला गया था कि दादा भाई नौरोजी जो है 1906 में वो आईएनसी के प्रेसिडेंट होंगे उस टाइम पे। रेजोल्यूशन था स्वदेशी का, ये फर्स्ट टाइम डिस्कस हुआ था बनारस सेशन में 1905 में, एंड इट वाज फाइनली पास्ड एट कलकत्ता सेशन। तो आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जाएगा स्वदेशी का जो सेशन है, स्वदेशी का जो रेजोल्यूशन है वो कौन से सेशन में आया? तो इट केम इन कलकत्ता सेशन ऑफ 1905। उसके बाद इट वॉज फाइनली पास्ड एट द कलकत्ता सेशन। रेजोल्यूशंस थे ऑन स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन, इनको भी कलकत्ता सेशन में पास किया गया था। दादा भाई नौरोजी ऑल्सो रिमेंबर्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको इलेक्ट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1892 में फ्रॉम फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन अ टिकट ऑफ लिबरल पार्टी। ठीक है, तो पहले इंडियन थे ये जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्चुअली इलेक्ट किया गया था, और ये फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, लिबरल पार्टी के टिकट पे ये आए थे। देन नेक्स्ट, he was the president of Congress in 1886, 1893 and 1906। ये 3 years जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा दादा भाई नौरोजी कौन कौन से ईयर्स में आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, तो ये तीनों ईयर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, 1886, 1893 एंड 1906 ये सेशंस में ये प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज प्रोफेसर ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स इन एल्फिस्टीन कॉलेज मुंबई। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये मैथ्स और फिजिक्स के प्रोफेसर थे मुंबई के एल्फिस्टीन कॉलेज में। 1851 में इन्होंने एक गुजराती मैगजीन स्टार्ट की जिसका नाम था रश्क गुफ्तार। C.Y. Chintamani said that many intelligent and selfless leaders had embellished for the people of India, but in his era no one was as दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इनके बारे में तारीफ की गई थी कि इनके जैसा उस टाइम पे उस एरा में कोई नहीं था। गोखले कहते हैं, इफ देयर इज गॉड देन, जस्ट अ सेकेंड, इफ देर इज गॉड समवेयर ही इज दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये गोखले ने इनके लिए लाइंस यूज की थी। आपको ये लाइंस भी ऐसे आ सकती हैं कि ये किसने किसके बारे में कहा था। अ स्प्लिट टुक प्लेस इन कांग्रेस एट सूरत 1907 में, जब डिस्प्यूट अगेन रोज हुआ प्रेसिडेंटशिप के लिए कि 23rd सेशन जो है कांग्रेस का, उसका प्रेसिडेंट कौन होगा, तो वापस से स्प्लिट हो गया। मॉडरेट्स चाहते थे कि राज बिहारी घोष जो है वो प्रेसिडेंट बने, जबकि लाल लाजपत राय वाज द चॉइस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि भाई लाजपत राय को बनाया जाए, और मॉडरेट चाहते थे कि राज बिहारी घोष को बनाया जाए प्रेसिडेंट। देन एट लास्ट राज बिहारी घोष जो है वो प्रेसिडेंट बने, एंड कांग्रेस इस इशू पे डिवाइड हो गई बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, एक जो सूरत स्प्लिट हम पढ़ते हैं उसमें विभाजन हो गया। क्वेश्चन देखिए पहला, अ ग्रेजुएट एट 18, प्रोफेसर एंड एसोसिएट एडिटर ऑफ सुधारक एट 20, सेक्रेटरी ऑफ द सार्वजनिक सभा एंड ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस एट 25, Secretary of the National Congress at 29, leading witness before an important royal commission at 31, provincial legislator at 34, imperial legislator at 36, president of INC at 39, a patriot whom Mahatma Gandhi himself regarded as his master. This is how a biographer describes। अब ये जो पूरी लाइंस यहाँ पे लिखी गई हैं, आपसे पूछा गया है कि सारी चीजें एक बायोग्राफर ने किसके बारे में बताई थी। अब देखो, मैं आपको 2 हिंट देती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में आंसर नहीं मालूम था तो आप कैसे पता कर सकते थे? एसोसिएट एडिटर ऑफ सुधारक, ठीक है, एक ये हिंट था कि ये तो हम पढ़ते हैं, बाकी की चीजें भले ही इतना डीपली नहीं पढ़ी होंगी बट ये पढ़ा होगा। देन महात्मा गांधी हिमसेल्फ रिगार्डेड एज हिज मास्टर, तो हमने पढ़ा महात्मा गांधी किसको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। सबसे बड़ा हिंट तो आपके क्वेश्चन में यही था। आप ऑप्शंस देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रनादे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो सी आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ये पॉइंट्स लिखे गए हैं। अब इनके बारे में जो यहाँ पे दिया है वो देख लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था 9 मई 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में। 18 साल की उम्र में ये एल्फिस्टीन कॉलेज से ग्रेजुएट हुए 1884 में, एंड ही वाज अपॉइंटेड अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री एट फर्गुसन कॉलेज पूना में। गोखले जो थे एक प्रोटेज ऑफ सोशल रिफॉर्मर बन गए थे
महादेव गोविंद रणादे के। ही वॉज अ मेंबर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। गोखले ने काफी डिकेड्स तक फाइट किया टू ऑब्टेन ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड पावर ओवर पब्लिक अफेयर्स कॉमन इंडियंस के लिए। ही फर्स्ट ज्वाइन कांग्रेस 1888 में इलाहाबाद सेशन पे। गोखले मेंबर बने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के एंड देन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के। गांधी जी ऑफन गोखले को महात्मा कहते थे। ही वॉज पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी जी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर हियर। इनके बारे में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ कांग्रेस इन। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सेशन का प्रिसाइड किया कांग्रेस का। तो हमने पढ़ा था बनारस का सेशन था 1905 का, जिन्होंने प्रिसाइड किया था 1905। ठीक है, 1902 नहीं है, 1906 नहीं है, 1909 नहीं है। सी द नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन। बनारस सेशन ऑफ आईएनसी 1905 में प्रिसाइड हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ही फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who presided over the Banaras session of INC in 1905? तो अभी मैंने आपको बताया, it was गोपाल कृष्ण गोखले। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नहीं है, फिरोज शाह मेहता नहीं है, और दिनशो वाचा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who among the following never presided a session of INC? इसमें से किसने कभी भी सेशन प्रेसाइड नहीं किया? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, इनके बारे में आप पढ़ते हैं, इन्होंने सेशन प्रेसाइड किया है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपने अभी पढ़ा। लाला लाजपत राय के बारे में भी आप पढ़ते हैं, इन्होंने भी प्रेसाइड किया है। तो बाल गंगाधर तिलक ऐसे हैं जिन्होंने सेशन कभी प्रेसाइड नहीं किया। ठीक है, यहां से आपको पता होना चाहिए ये। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बाल गंगाधर तिलक नेवर प्रेसाइडेड अ सेशन ऑफ आईएनसी। गोपाल कृष्ण गोखले वाज प्रेसिडेंट ऑफ बनारस सेशन ऑफ 1905 ऑफ कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस वाज प्रेसिडेंट ऑफ 1938 एंड 1939 सेशन एंड लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट थे 1920 के स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस के। अब देखो, यहां से ना आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ये सब याद कर लेना है कि किसने कब प्रेसाइड किया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कभी नहीं किया, पता चल गया। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 मालूम पड़ गया। सुभाष चंद्र बोस 1938 1939। ठीक है, इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, किसने कब किया, ये मैचिंग में भी आ सकता है। लाजपत राय 1920। ठीक है, ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए। इन विच ईयर गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? कौन से ईयर में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को फाउंड किया था? 1902, 1904, 1903 या 1905? तो हमने अभी पढ़ा 1905 में प्रिसाइड किया था इन्होंने, सॉरी फाउंड किया था, नॉट प्रिसाइड। नेक्स्ट देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले फाउंड करते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को 1905 में। जो एम था सोसाइटी का वो था ट्रेन करना नेशनल मिशनरीज को फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया, to promote by all constitutional means the true interest of the Indian people and to prepare a cadre of selfless workers who were to devote their lives to the cause of the country in a religious spirit। ठीक है, यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले ने जब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को बनाया था, तो जो सोसाइटी बनाई गई थी वो लोगों को ट्रेन करना चाहती थी कि आप इंडिया के लिए सर्विस दो, आप प्रमोट करो हर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, ट्रू इंटरेस्ट के लिए काम करो इंडियन पीपल के, और एक सेल्फलेस वर्कर्स का काडर बने जो कॉज ऑफ कंट्री के लिए अपनी जो जान है वो दाव पे लगा सके एक रिलीजियस स्पिरिट में। ठीक है, ये सोसाइटी जो है गिव सम ग्रेट सोशल वर्कर्स, इससे बहुत सारे सोशल वर्कर्स मिले हमें, जैसे कि यू श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन जोशी, पंडित हृदय नाथ कुंजरू, MC सेतलवाद, BN राव, आनंदी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सब इसके मेंबर्स थे। ठीक है, ये नेम्स इंपॉर्टेंट है, आपको लिख के दे देगा कि इसमें से कौन मेंबर नहीं था। Which of the following leaders presided over the Congress session at Calcutta in 1906? तो अभी हमने पढ़ा था कि 1906 में कलकत्ता का सेशन कौन प्रिसाइड करेगा, इस चीज पे स्प्लिट हुआ था। तो कौन प्रिसाइड कर रहे थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, औरबिंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले एंड दादा भाई नौरोजी। आपने इनका तो अभी पढ़ा, 1905 का सेशन था इनका, तो ये तो होंगे नहीं। ठीक है, ये कभी कर नहीं चुके हैं बाल गंगाधर तिलक। तो औरबिंदो घोष बचे और दादा भाई नौरोजी, आप इनके बारे में पढ़कर आए हो। दादा भाई नौरोजी को डिसाइड किया गया था जब स्प्लिट हुआ था। तो 1906 में कांग्रेस एक रियल डेंजर में था कि स्प्लिट हो सकता है उसका दो ग्रुप्स में। एक्सट्रीमिस्ट जो थे मोर पॉपुलर थे देन द मॉडरेट्स। इस सेशन के होने से पहले जो एक्सट्रीमिस्ट थे वुड हैव टेकन ओवर कांग्रेस हैड दे इलेक्टेड अ लीडर अमंग देम। ठीक है, तो वो इस सेशन के पहले ही टेक ओवर कर सकते थे कांग्रेस को अगर उन्होंने अपने एक लीडर चुन लिया होता उसमें से, बट इट वाज नॉट डन। तो जो मॉडरेट्स थे वो पॉलिटिकली इंटेलिजेंट थे। 1906 में जब सेशन कलकत्ता में हुआ तो दादा भाई नौरोजी ने उसको प्रिसाइड किया। मॉडरेट्स ने नौरोजी को चूज किया था कांग्रेस को प्रिसाइड करने के लिए। नौरोजी जिनको हम ग्रेट
ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वॉज रिस्पेक्टेड बाय द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट अलाइक, ठीक है, मतलब दोनों ही इनको अच्छे से रिस्पेक्ट करते थे, दोनों में बराबर का सम्मान था। इन दिस सेशन कांग्रेस अडॉप्टेड स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है, इन्होंने बोला स्वराज हमारा गोल है। मॉडरेट्स टोन डाउन द रेजोल्यूशन इन अ कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, इन्होंने इस रेजोल्यूशन को एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट में टोन डाउन किया। एंड मेड इट सेल्फ गवर्नमेंट मेंट ऑब्टेनिंग द सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश कॉलोनीज, ठीक है, इन्होंने कहा सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब हमारा है कि हमें सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश कॉलोनीज चाहिए। Thus the whole meaning of स्वराज of the extremist was changed, ठीक है, तो जो स्वराज का मतलब एक्सट्रीमिस्ट के लिए था वो पूरी तरह बदल गया था। एंड कांग्रेस was now bound to split, अब कांग्रेस में डर था कि ये स्प्लिट हो सकती है। Let's see the next question. Congress passed the Swaraj resolution in the year 1905. The purpose of the resolution was, तो हमें पता है कि स्वराज 1905 में रेजोल्यूशन ये पास हुआ था। इसका पर्पस क्या था? Right to make a constitution for themselves, but it was not done. To secure self rule, responsible government और self government। अब यहाँ पे एस्टेरिक है, दैट मीन्स कुछ दो आंसर्स के बीच में इनको प्रॉब्लम हुआ होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन फर्स्ट। आईएनसी ने स्वराज को अपना कॉल बनाया बनारस सेशन 1905 में, और लेटर 1906 में कलकत्ता का सेशन जो था उसमें ये फुली पास हुआ। मेन पर्पस रेजोल्यूशन का था कि हमें सेल्फ रूल सर्व करना है एंड बॉयकॉट करना है ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को एंड रिवाइवल करना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का एंड प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बेटर एजुकेशन पॉलिसी फॉर इंडिया। अब इसमें ऑप्शंस जो है उसको एक बार मैं आपको दिखाती हूँ रीड करके। राइट टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स बट इट वाज नॉट डन। टू सिक्योर सेल्फ रूल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो ये और ये दोनों एक तरीके से सेम ही तरीके के पॉइंटर्स लग रहे हैं ना, सेल्फ रूल सेल्फ गवर्नमेंट, तो हो सकता है इसलिए इसमें इन्होंने एस्टेरिक दिया क्योंकि दोनों ऑप्शंस एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वराज एज अ नेशनल डिमांड वाज फर्स्ट मेड बाय, तो स्वराज को नेशनल डिमांड के फॉर्म में पहली बार किसने बनाया था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, सीआर दास, महात्मा गांधी। तो हमने पढ़ा है दादा भाई नौरोजी वो द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एज अ डिमांड इसको रखा था। स्वराज या सेल्फ रूल जिसको कहा जाता है वो फर्स्ट आर्टिकुलेटेड इन द प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ दादा भाई नौरोजी एज द गोल ऑफ कांग्रेस इन इट्स कलकत्ता सेशन इन 1906, ठीक है, तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन में सेल्फ रूल की डिमांड रखी थी। In which of the following sessions of INC the word स्वराज was uttered for the first time, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन से सेशन में पहली बार ये वर्ड अटर किया गया था? बनारस सेशन 1905, कलकत्ता सेशन 1906, सूरत सेशन 1907 या नन ऑफ द अबव। अब देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, ये अभी आपको पता है, आप पढ़कर आए हो, स्वराज 1906 में बोला गया था, ठीक है। बनारस सेशन के बारे में आपने पढ़ा था कि यहाँ पे स्वदेशी का जो रेजोल्यूशन था एक तरीके से उसको पास किया गया था, ठीक है, बॉयकॉट रेजोल्यूशन, स्वदेशी रेजोल्यूशन, ये सब पास हुआ था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सूरत सेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये आपका सूरत स्प्लिट के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देयर वाज अ डिवीजन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, ठीक है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए, जो ऑप्शंस दिए वो क्यों रेलिवेंट है। नेक्स्ट देखिए, एट द कलकत्ता सेशन स्वराज जो है अटर किया गया था कि ये गोल है इंडियन पीपल का दिसंबर 1906 में। इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस नौरोजी डिक्लेयर करते हैं कि जो गोल है ना आईएनसी का सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज, ये सेम है एज यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट लीडर टू यूज द वर्ड स्वराज वॉज, तो जो पहले लीडर थे जिन्होंने वर्ड स्वराज यूज किया था वो कौन थे? तो अभी हमें पता है अगेन बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने पहली बार स्वराज का वर्ड था ना कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो पहली बार ये वर्ड इन्होंने यूज किया था। लाजपत राय नहीं है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920 इनका पॉपुलर स्टेटमेंट था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट। Although the word Swaraj was first used by Dayanand Saraswati, option A might be the closest answer, क्योंकि दयानंद सरस्वती आपको यहाँ पे दिया नहीं है, बट आपको यहाँ से ये चीज पता होनी चाहिए, अगर दयानंद सरस्वती भी आपको ऑप्शन में दिए गए होते तो आपकी चॉइस आंसर में वही होती। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी वाज फॉर्मली नोन एज, पहले इनको क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी, गुरुदेव, गुजरात रत्न या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो हमको पता है फॉर्मली हम इनको क्या कहते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी 4 सितंबर 1825 से 30 जून 1917 इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक पारसी इंटेलेक्चुअल एजुकेशनिस्ट थे एंड अर्ली इंडियन पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर थे। ही वाज फर्स्ट एशियन इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, पहले एशियन थे जिनको हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट किया गया था। 1892 में एज ए लिबरल पार्टी मेंबर फ्रॉम सेंट्रल फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी यूनाइटेड किंगडम में ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी 1886 में, 1893 में एंड 1906 में, ठीक है। सीवाई चिंतामणि एक इंडियन एडिटर थे,
या जर्नलिस्ट भी कह सकते हो आप, लिबरल पॉलिटिशियंस कह सकते हो उनको, टोल्ड अबाउट दादाभाई नौरोजी कि मेनी इंटेलिजेंट एंड सेल्फलेस लीडर्स जो हैं वो एम्बेलिश करते हैं फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, बट इनके एरा में नो वन वाज एज द दादाभाई नौरोजी। ऑन द अदर हैंड गोखले सेड दैट इफ देयर इज अ गॉड समवेयर, तो वो कौन है? दादाभाई नौरोजी हैं। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वो दादाभाई नौरोजी, हु कंटेस्टेड ऑन द टिकट ऑफ, इन्होंने किसके टिकट पे कंटेस्ट किया था? तो आपने पढ़ा है लिबरल पार्टी के टिकट पे इन्होंने कंटेस्ट किया था, ठीक है। लेबर पार्टी नहीं है, कंजर्वेटिव पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। नेक्स्ट आंसर देखिए, ओके, ही वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सो वी नो इट वाज दादाभाई नौरोजी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, रमेश चंद्र बैनर्जी नहीं है, एंड सर सैयद अहमद खान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, who among the following is known by the title of the grand old man of India? Again दादाभाई नौरोजी, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं है, WC बैनर्जी नहीं है, मोतीलाल नेहरू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is not correct about दादाभाई नौरोजी? He wrote a book Poverty and Un-British Rule in India, तो ये तो ठीक है। He worked as a professor of Gujarati in the University College London, ये भी ठीक है। He led the foundation of women's education in Bombay, ये भी ठीक है। He was elected as a member of British Parliament on ticket of Conservative Party, अभी आपने पढ़ा कि लिबरल पार्टी के टिकट पे आए थे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, डी इज रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो आपको इतनी सारी चीजें इनके बारे में जो यहाँ पे दी वो नहीं पता होती, ठीक है। आपको नहीं पता कि गुजराती के प्रोफेसर थे लंदन में, आपको नहीं पता इन्होंने विमेन के एजुकेशन के लिए फाउंडेशन रखा बॉम्बे में, लेकिन आपको ये अनब्रिटिश रूल पता है, ये आप अपनी स्पेक्ट्रम वगैरह में पढ़ते हो, और ये आपने अभी पढ़ा कि कंजर्वेटिव नहीं थी, लिबरल पार्टी थी, ठीक है। अगर आपको ये वाली स्टेटमेंट भी पता तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है। यहाँ से आपको रिवर्स इंजीनियरिंग से ये 2 पॉइंट जो है, गुजराती वाला और विमेन्स एजुकेशन वाला, आपको याद रख लेना है। अब आंसर देख लीजिए इसका, दादाभाई नौरोजी वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन टिकट ऑफ लिबरल पार्टी, द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देन इन विच ईयर द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज पब्लिश्ड, तो कौन से ईयर में इनकी बुक पब्लिश हुई थी? 1900 एडी, 1901, 1902 या 1903? तो 1901 में हुई थी, ठीक है। द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इज रिटन बाय दादाभाई नौरोजी, इट वाज पब्लिश्ड इन 1901 एडी। नेक्स्ट देखते हैं 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दादाभाई नौरोजी, इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? He was the first Indian to be appointed as professor of mathematics and physics at Elphinstone College, Bombay. ये हमने पढ़ा था, it is correct. He was elected as the member of parliament in 1892. ये भी हमने पढ़ा था, ये भी ठीक है। He started a Gujarati journal जिसका नाम था रश्त गुफ्तार, ये भी ठीक है। For 4 times he had presided over the INC. अब देखो ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है, 3 बार करा था इन्होंने, 4 बार नहीं किया था। आप तीनों ईयर्स कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कौन से ईयर्स थे, ठीक है। डी इज द रॉन्ग आंसर। Who was the first Indian to be elected to the British Parliament? Again we know दादाभाई नौरोजी थे, ठीक है। 1892 आपने ऊपर अभी पढ़ा यहाँ पे ईयर कि 1892 में इलेक्ट हुए थे। देन ऑप्शंस जो गलत है, राज बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, विठल भाई पटेल। दादाभाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, was the first Indian to become a member of British Parliament in United Kingdom's House of Commons, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, at which session was the INC divided into 2 groups, नरम दल and गरम दल? तो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका डिवीजन कौन से सेशन में हुआ था? बॉम्बे, इलाहाबाद, सूरत या लाहौर? तो ये आपने पढ़ा है, इट वाज सूरत सेशन, ठीक है। INC जो है ये 1885 में बना एंड वाज डिवाइडेड इनटू 2 फैक्शंस, ठीक है। 1907 नेमली एक्सट्रीमिस्ट जो कि गरम दल थे जिसको लाल लाजपत राय लीड कर रहे थे, एंड मॉडरेट जो कि नरम दल थे जिनको राज बिहारी घोष लीड कर रहे थे। राज बिहारी घोष सक्सीड करते हैं टू बिकम इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट बने। रीजन इस डिवीजन का था was 4 रेजोल्यूशन जो कि इंडिजिनियस थे, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ रूल, ठीक है, जो 1906 में पास हुए थे। देन एक्सट्रीमिस्ट वांट टू कंटिन्यू दिस रेजोल्यूशन, वाइल लिबरल्स चाहते थे कि ये इसके फेवर में नहीं थे, ठीक है। लिबरल्स का मानना था कि ये जो है रेजोल्यूशन ये गलत है, ठीक है। कौन कौन से रेजोल्यूशन? 4 रेजोल्यूशन, याद रख लेना इन चीजों को, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ रूल। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड इंडियन कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू 2 विंग्स, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट? सूरत सेशन 1907, कलकत्ता सेशन 1911, लाहौर सेशन 1909, कराची सेशन 1913। तो हमें पता है इट वाज सूरत सेशन 1907 जब कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था 2 फैक्शंस में, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन ऑफ INC 1907 वाज दादाभाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, राज बिहारी घोष। तो हमने पढ़ा था इनमें डिवीजन ही इस बात पे हुआ था कि राज बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बना दिया गया था, ठीक है, जबकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे लाजपत राय को बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
4 रेजोल्यूशंस पास हुए थे एट द फेमस कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी इन 1906, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था ऑफ आइदर रिटेंशन और रिजेक्शन ऑफ दिस 4 रेजोल्यूशंस, ये कॉज था स्प्लिट का कांग्रेस में एट द नेक्स्ट कांग्रेस सेशन जो सूरत में हुआ था 1907 में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द रेजोल्यूशंस? अभी मैंने आपको रेजोल्यूशन बताया चारों वहां पे, तो उसमें से कौन सा रेजोल्यूशन नहीं था? अनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी। तो ये तीनों थे, अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी बिगैन ओवर। तो जो स्प्लिट था कांग्रेस में अर्ली ईयर्स में 20th सेंचुरी में, वो किस चीज के ऊपर स्टार्ट हुआ था? स्ट्रैटेजीज ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द कांग्रेस मूवमेंट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये जो बेसिकली प्रोसेस ऑफ स्प्लिट का किस चीज पे स्टार्ट हुआ? तो डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि देखो कांग्रेस की स्ट्रैटेजीज से भी खुश नहीं थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में इस पे विवाद था, कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव को लेके भी विवाद था, पार्टिसिपेशन पीपल का कांग्रेस में कैसे होगा उस पे भी इनके बीच में डिवीजन था। नेक्स्ट देखिए, सूरत स्प्लिट इज मेनली नोन फॉर सेपरेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी, ठीक है। सूरत स्प्लिट बेसिकली कांग्रेस का जो सेपरेशन था उसके लिए जाना जाता है कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में यहाँ पे सेपरेशन हुआ एट द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस ऑन 26 दिसंबर 1907। जो प्रोसेस था स्प्लिट का इन द कांग्रेस अर्ली ईयर्स में ऑफ 20th सेंचुरी began over strategies of the Congress movement, objectives of the Congress, moderates and extremists and participation of the people in the Congress movement, ठीक है। इस चीज पे इनका विवाद स्टार्ट हुआ। एक्सट्रीमिस्ट वर लेड बाय लोकमान्य तिलक, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन था? तिलक थे, लाजपत राय थे, बिपिन चंद्रपाल। एंड मॉडरेट्स में कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। The divided Congress reunited in the crucial Lucknow session of Congress in 1916, ठीक है। जो कांग्रेस का डिवीजन था वो बेसिकली रीयूनाइट हुए थे 1916 में विद बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल कृष्ण गोखले अडॉर्निंग द स्टेज टुगेदर वंस अगेन। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है जहां पे इनके जो डिविजन से खत्म करके तिलक एंड गोपाल कृष्ण गोखले एक साथ जो है आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्लिट ऑफ सूरत आईएनसी में वाज हेल्ड 1905, 1907, 1906, 1908 में। तो हमें पता है 1907 में स्प्लिट जो है हमारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब सॉरी आंसर देखिए इसका। आईएनसी स्प्लिट हुआ दो ग्रुप्स में, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, सूरत सेशन में 1907 में, जो कि ताप्ती रिवर के बैंक पे हुआ था। एक्सट्रीमिस्ट वर लेड बाय लोकमान्य तिलक, लाजपत राय एंड बिपिन चंद्रपाल एंड द मॉडरेट्स वर लेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। देन नेक्स्ट इज When was the first partition of INC held? तो पहला जो पार्टीशन था ना INC का वो कब हुआ था? 1907, 1969, 1906 या 1911? ये ना 1969 लिखा, ये 1909 होगा ऑप्शन में, ठीक है। इतना फार फेच नहीं दिया होगा। सो 1907 है पार्टीशन, पहला सूरत स्प्लिट के टाइम पे हुआ था। देन अगेन सूरत स्प्लिट वाज लेड बाय ह्यूम, तिलक, डफरिन या गांधी जी। तो हमें पता है तिलक ने लीड किया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द मेन रीजन स्प्लिट के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए सूरत में 1907 में? इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिज्म इंडियन पॉलिटिक्स में बाय लॉर्ड मिंटो, एक्सट्रीमिस्ट, लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, अरविंदो घोष की इनेबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। सो ये है एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनमें इतना फेथ नहीं था कि मॉडरेट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में नेगोशिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बी आंसर है। देन मेन रीजन सूरत स्प्लिट के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में था एक्सट्रीमिस्ट का लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स, देख के वो नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को एक्सटेंड किया जाए, बट मॉडरेट इस चीज के फेवर में नहीं थे और वो एक्सटेंड करना नहीं चाहते थे मूवमेंट को, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सेशंस के बारे में, सेशंस में क्या हुआ, उनके लीडर्स के बारे में। तो ये आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। एक बार वीडियो देखने के बाद इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, उससे आपकी रिवीजन और फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।